एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14 है आपकी सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस, उनका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हु जो वर्ड आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, उसको बाय हुम में चेंज करना है और हुम को आपको हु में चेंज करना है। तो ये आपको दोनों याद रखने होंगे। तो एक्सरसाइज करते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वॉइस चेंज करनी है। तो चलिए, फर्स्ट है आपका व्हाट इज सी सुइंग। वह क्या सिल रही है। तो क्या सिल रही है, हमें आंसर नहीं मिल रहा। किसे सिल रही है, हमें आंसर नहीं मिल रहा, यानी कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, हम उसी को क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम वाट को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो वाट का वाट लिख लिया हमने, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस का। तो हमने वाट स्टार्टिंग में लिख लिया। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे उसके साथ आपको वर्ब की सिंगुलर वर्ब लिखनी है, ठीक है। जैसे वाट लिखा हमने, तो जो भी आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे उसी के हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी होगी। फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए हमने बीइंग लगा दिया। फिर स्यू की थर्ड फॉर्म स्यून होती है। फिर बाय और शी सब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हर। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं। वाई आर यू टीजिंग दिस पुअर मैन। तुम इस गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो किसे परेशान कर रहे हो, इस गरीब आदमी को। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दिस पुअर मैन। तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो सेम लिखना है, वाई की वाई लिखी जाएगी। फिर दिस पुअर मैन सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें पहले वर्ब लगानी होगी, इज दिस पुअर मैन। फिर आपको बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो बीइंग लगेगा। फिर टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड। बाय यू सब्जेक्ट था, यू बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं। हु ब्रोक द विंडो पैन। विंडो पैन किसने तोड़ी। तो क्या तोड़ी, विंडो पेन। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो पेन, लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अभी मैंने बताया था कि हु को किस में चेंज करना है, बाय हुम में। तो हम हु का लिखेंगे बाय हुम। फिर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज़ होता है। तो जब हमारे इस ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बनेगा सब्जेक्ट द विंडो पेन, तो हमें वाज का यूज़ करना है। फिर ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें बाय नहीं आया, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है लास्ट में। तो जो ये बाय हुम लिखा है ये आपका लास्ट में ही होता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम उस बाय हुम को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ठीक है। ये जो बाय हुम है ये लास्ट में ही आता है, बट ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको हु को किस में चेंज कर देते हैं हम, स्टार्टिंग में ही बाय हुम में। तो हमें लास्ट में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो हु को हमेशा बाय हुम में लिखना है आपको। नेक्स्ट करते हैं। हुम डिड यू बीट। तुम्हें किसने पीटा। तो आपका यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या पीटा, किसे पीटा, ठीक है। तो हुम अभी मैंने बताया था, हुम को हु में चेंज करते हैं, तो हु लिख दिया। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज लगा दिया। फिर आपको बीट की थर्ड फॉर्म हो गई बीटन। फिर बाय लगा दिया और यू सब्जेक्ट था, वो बन गया ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने जो हुम था वो आपका ऑब्जेक्ट मान के हमने चेंज कर दिया हु में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि इसमें ये ऑब्जेक्ट था, इसमें ये सब्जेक्ट बन गया इसका। नेक्स्ट करते हैं। हुम विल यू गिव द मैसेज। तुम मैसेज किसे दोगे। तो क्या दोगे, मैसेज, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, द मैसेज, ठीक है। तो हुम को चेंज करना है हु में। फिर द मैसेज के अकॉर्डिंग विल लगा दिया हमने। फिर द मैसेज लिखना है। फिर हमें बी का यूज़ करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी ऐड करते हैं। फिर गिव की थर्ड फॉर्म हो गई गिवन। फिर बाय लगाना है और यू सब्जेक्ट था, वो बन गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। वेयर हैव यू कंसील्ड माई पेन। तुमने मेरी पेन कहाँ छुपाई है। तो इसका करते हैं। तो वेयर की वेयर लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या छुपाई है, मेरी पेन, यानी कि माई पेन क्या हो गया उसमें, ऑब्जेक्ट, तो वो बन गया सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है, तो हैज़ लगा दिया। फिर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें वीन ऐड करना होता है, वीन ऐड हो गया। कंसील्ड की थर्ड फॉर्म कंसील्ड।
फिर बाय और यू सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं हु विल टेक ए लीड। लीड कौन लेगा, तो क्या लेगा, लीड, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लीड। तो हमें पता है कि हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, तो हमने बाय हुम लगा दिया। ठीक है, बाय हुम सिर्फ आपको तब लिखना है जब आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा हो और सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तब आपको हु को चेंज करना होता है बाय हुम में। तो बाय हुम, फिर हमें ए लीड लिखना है, लेकिन उससे पहले हमें बिल का यूज़ करना है क्योंकि बिल दे रखा है। फिर आपको बी लिखना है और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हु आर यू स्पीकिंग टू। तुम किससे बातें कर रहे हो। तो इसमें यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो आपको हु को हु में ही लिखना है, आपको फिर बाय हुम में चेंज नहीं करना। जब आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आपको हु को हु में ही लिखना है। ठीक है, हु, फिर आपको इज लगानी है क्योंकि मैंने बताया था अगर आप किसी को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो हु को फिर उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। इज लिख दिया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बीइंग, फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, टू, फिर बाय लगाना है और यू सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमने हु को ही मान लिया था और हुई हमारा सब्जेक्ट बन गया था। नेक्स्ट करते हैं वाई डिड ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स की आज्ञा क्यों नहीं मानी। तो किसकी नहीं मानी, अपने पेरेंट्स की, हिज पेरेंट्स। तो वाई का वाई लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब में चेंज होगा, तो हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमें वर लगाना होगा। फिर हिज पेरेंट्स, फिर नॉट, फिर ओबे की तरफ फॉर्म ओबेड, फिर बाय और ही सब्जेक्ट था वो बन गया हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट करते हैं विच बुक वाज ब्रॉट फॉर यू बाय हिम। तो ये आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो विच बुक को विच बुक लिखना है। फिर जो बाय, या आपका पास्ट इंडेफिनिट का दे रखा है, वाज तभी लगाते हैं, वाज जब आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो हमने डिड का यूज़ किया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो डिड का यूज़ करना है। फिर बाय के बाद वाला जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ही। फिर ब्रॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय और फॉर यू की फॉर यू। तो ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं वेयर विल यू स्पेंड योर समर वैकेशन। तुम अपने समर वैकेशन को कहाँ स्पेंड करोगे। तो किसको, समर वैकेशन को। तो वेयर की वेयर लिखेंगे, योर समर वैकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा योर समर वैकेशन। इसके अकॉर्डिंग हमें विल का यूज़ करना है, विल, फिर आपको बी का यूज़ करना है। स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, फिर बाय और ये सब्जेक्ट था वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं हाउ मच शुगर इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। इस बर्तन में कितनी चीनी है। तो हाउ मच शुगर की हाउ मच शुगर लिखेंगे। फिर आपको ये आपका जो इज लगा रखा है, ठीक है, तो हमें किस में चेंज करना होगा, डज में। ओके, क्योंकि इज एम आर कब लगाते हैं हम, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो हमने डज लगा दिया, फिर दिस पॉट लिख दिया, फिर आपका कंटेन का कंटेन, ये आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इस दे रखा है, इस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में ही लगाया जाता है, तो इसलिए हमें इसको एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ ए बी लिखा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ दीज डेज। तुम इन दिनों कितनी बार नहाते हो। तो क्या करते हो, नहाते हो, यानी कि बात क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट। तो हमें हाउ मेनी टाइम्स को हाउ मेनी टाइम्स ही लिखना होगा। ठीक है, फिर बात आपका सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें इज लगाना है क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपको टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर आपका बाय और सब्जेक्ट आपका यू, वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर बचा क्या, दीज डेज, तो आपको दीज डेज लिख देना है लास्ट में। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट करते हैं बाय हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क क्यों पूरा नहीं किया है। तो क्या नहीं किया है, अपना होमवर्क। तो योर होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वाई का वाई लिखेंगे, फिर योर होमवर्क के अकॉर्डिंग हैज़ लगाना है, हैज़ योर होमवर्क। फिर आपको नॉट लिखना है क्योंकि नेगेटिव है। फिर हैज़ हैव है तो बीन लगाना होगा हमें, बीन। फिर डन का डन आ जाएगा, फिर बाय और यू सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट करते हैं वाई कैन नॉट दिस बी रिटन अगेन बाय हर। तो ये आपका ऑलरेडी पैसिव में दे रखा है क्योंकि बी लगा हुआ है आपका, इसलिए आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये जो नॉट है आपकी वो कभी भी सब्जेक्ट जो होता है उससे पहले नहीं आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये नॉट जो आएगी आपकी वो दिस के बाद आएगी, तो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे नॉट आपकी दिस के बाद आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एक्टिव वॉइस बनाया है। वाई का वाई लिखेंगे, फिर कैन को कैन लिखेंगे। बाय के बाद हर है तो हर सब्जेक्ट बनेगा शी में। फिर आपको नॉट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर रिटन की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, फिर दिस और अगेन आपको लिख देना है दिस अगेन। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।